बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को एक बड़ा सम्मान जो दिलाने की लड़ाई है, जो लड़ी जा रही थी लंबे वक्त से, अब वो जो है एक मुकाम हासिल करता जा रहा है। बिहार विधान परिषद में क्या कुछ हुआ और वो सम्मान क्या है और इसकी लड़ाई क्यों लड़ी जा रही थी बिहार में, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए सत्यानंद राय जी हमारे साथ में हैं। बीजेपी कोटे से एमएलसी हैं। सर, क्योंकि एक लंबी लड़ाई थी, बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए, आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाते हैं कृष्ण सिंह, और उनको लेकर के एक लड़ाई, एक मांग जो है एक लंबे वक्त से थी। आपने उस बात को विधान परिषद में उठाया और अब सरकार का जवाब भी आ गया है। रोहित जी, देखिए, बात करते करते अचानक मेरी भुजाएं फड़कने लगी। प्रसन्नता का मैं वर्णन नहीं कर सकता, शब्दों में तो संभव नहीं है। और मैं ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के जन जन सरकार के इस निर्णय से बहुत ही खुश हुए होंगे। गत 10 या 11 तारीख को मैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधान परिषद में सरकार से श्री कृष्ण बाबू के कुछ खूबियाँ मैं बताया, और उस खूबियों को सामने रखते हुए हमने बताया कि क्या ये पर्याप्त नहीं है कि श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न से नवाजा जाए। और मैंने आग्रह किया था कि सरकार इस पर गंभीरता से ये करे। और उस समय माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी सरकार की तरफ से खड़े हुए और उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार इसको सकारात्मक तरीके से देख रही है, और थोड़ा समय मांग लिया, कहा कि हम लोग विचार करके सदन में सरकार का पक्ष रखेंगे। आज जब रिसेस के बाद, मतलब कि 2:30 बजे जब हम लोग का सत्र शुरू हुआ, तो सबसे पहले विजय बाबू खड़ा होकर बताया कि सत्यानंद राय जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था, उसका सरकार का वक्तव्य मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और सेकंड्स में, मतलब मिनट भी नहीं लगा, कुछ सेकंडों में ही उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि सरकार, बिहार सरकार भारत सरकार के समक्ष यह अनुशंसा मजबूती से करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जो खूबियाँ सिद्धा जी गिनाए वो तो काफ़ी था ही, लेकिन उसके अलावे भी इतनी खूबियाँ थी कि उनको कोई भी जो है सो शब्दों में बांध नहीं सकता, ऐसे व्यक्तित्व थे श्री कृष्ण बाबू। तो एक बिहारी होने के नाते तो बड़ी खुशी हुई ही है। और सरकार ने इतना सकारात्मक रुख अपनाया, इसके लिए सरकार पर भी जो हम लोग को पहले से ही स्नेह और विश्वास है, वो आज दुगना हो गया, कई गुना हो गया। लेकिन सर, मतलब एक लंबी लड़ाई मतलब रखिए कि सदन में भी कम से कम इस बात को आपने उठाया, और लगातार ये मांग तो हो ही रही थी कई मंचों से कि क्योंकि जो उनका जीवन चरित्र था, जिस तरीके से उन्होंने मतलब राजनीति में एक बिल्कुल अलग मापदंड स्थापित किया, जिस तरीके से बिहार को आगे ले जाने का उनका जो विज़न था, उन तमाम चीज़ों में लगता नहीं कि वक्त ज़्यादा लग गया, थोड़ी देरी ज़रूर हुई है। देखिए, भारत रत्न तो उसी को दिया जाता है मील का पत्थर जो स्थापित करता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार से जिन लोगों को मिला है भारत रत्न, वो भी उसके जो है योग्य थे, इसीलिए मिला। और लेकिन सबसे पहले इनको मिलना चाहिए था क्योंकि जैसा आपने बताया कि आधुनिक बिहार के बुनियाद है श्री कृष्ण बाबू। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उसी दिन मैंने सदन में कहा था कि दुर्भाग्य है कि आज तक यह डिमांड, यह मांग रखने के लिए मुझे उठना पड़ रहा है। और मैंने आग्रह किया था कि ये अंतिम बार ये मांग उठे तो अच्छा है, सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपनाए और इस मांग को स्वीकार करे। और बड़ी प्रसन्नता है कि इसको स्वीकार किया गया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कभी नज़रअंदाज हो जाती हैं, और ऐसी सरकार भी तो पहले नहीं थी। इस सरकार के समक्ष जो है मजबूती से हम लोगों ने उठाया, और ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ा, बस बात रखनी थी। और सरकार का सकारात्मक चेहरा, तो उसी समय विजय बाबू के चेहरे पर हमको आभा दिख गई थी, विजय चौधरी जी के, मंत्री जी के, और मुझे लग गया था कि नहीं, ये सकारात्मक ही इसका निर्णय आने वाला है, जो आया। और बिहार की जनता, मैं जितना खुश हूँ उससे कम तो बिहार के कोई भी बिहारी से कम खुश नहीं होगा। लगता है इसका दूरगामी असर होगा, क्योंकि जब अब ये बात उठी और जब सरकार प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी, तो जब उनको ये सम्मान मिलेगा तो हर बिहारी जो कम से कम उनसे कनेक्ट कर पाता है या उनके काम को पढ़ता है किताबों में, खास करके उनके लिए भी एक सौभाग्य का ये ऐतिहासिक क्षण होने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, अभी जो नए उद्योग मंत्री बने हैं माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में सदन के अंदर भी और मीडिया के समक्ष भी जब उन्होंने बात को रखा था, उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण बाबू ने बिहार को उद्योग दिखाया, सिखाया। 1961 में उनके दिवंगत होने के बाद से कुछ ऐसा एक कालचक्र चला जिसमें कि बिहार उद्योग में पीछे होते चला गया। श्री कृष्ण बाबू के ज़माने में हम एक या दूसरे स्थान पर थे पूरे बिहार में, पूरे भारत में। और अब उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं से प्रेरित होकर और
उन्होंने जो लकीर खींची है उस लकीर को और लंबा करने का प्रयास करूंगा। तो ये एक अजीब संजोग बैठा है कि एक तरफ जहां बिहार के औद्योगिकरण के प्रणेता श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न के लिए सरकार अनुशंसा करने जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है सरकार अनुशंसा करेगी, तो सरकार की इतनी गुडविल है इतना भारत सरकार के पास, और हमारे प्रधानमंत्री श्री कृष्ण बाबू के चरित्र से प्रभावित व्यक्ति है तो हैं ही। जब बिहार सरकार से अनुशंसा जाएगी तो अनुशंसा को मानने में थोड़ी भी देर नहीं होगी। तो एक तरफ से एक खुशी की बात है, दूसरी तरफ उनके कार्यों को, अब जो उन्होंने कार्य किया था बीच में जो रुक गए थे या बाधित हुए थे, उन कार्यों को और तेजी दिलाने के लिए कल ही विधान परिषद से नई औद्योगिक नीति जो है सो पारित हुआ, जिसमें अभी इथेनॉल पर जोर दिया जा रहा है। इसके बाद से और भी बहुत सारे उद्योगों के लिए जो है तो योजनाएं बन रही हैं। सिंगल विंडो सिस्टम का इंदिरा भवन में स्थापना करना, और बिहार के जिले में प्रखंड में उद्योग की क्रांति लाने का जो प्रयास जो माननीय शाहनवाज हुसैन जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो करने जा रही है, ये वो भी एक तरह से श्री कृष्ण बाबू को ही जो है सो श्रद्धांजलि है, श्री कृष्ण बाबू को ही सम्मान देने का प्रयास है। ऐसे ये दोहरे खुशी का समय है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लंबे वक्त से राजनीति करते रहे और लंबे वक्त से इस मांग को उठाते रहे, लगता नहीं है कि इस पर राजनीति बहुत हुई? जो सम्मान बहुत वर्षों पहले मिलना चाहिए था उसको एक राजनीति के तहत रोक के रखा गया। देखिए, बिहारियों का दिल बड़ा होता है और बिहारी बड़े दिल वाले के रूप में जाने जाते हैं। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत सी बातें हुई हैं, कई विषयों पर जो है वो राजनीति हुई है, और उसमें बिहारी को जातियों में, वर्गों में बांटकर आपस में लड़ाने का प्रयास भी किया गया है। श्री कृष्ण बाबू उससे बहुत ऊंची चीज़ थे। श्री कृष्ण बाबू तो सबके चहेते। अब जैसे आपको पता होगा कि देवघर में बाबा बैजनाथ जी के मंदिर में एक दलित को ले जाकर उन्होंने पूजा करवाया था अपने साथ में, और जब उनका देहांत हुआ तो पटना में उनके पास एक घर भी नहीं था, और गांव का छप्पर जैसा पहले मुख्यमंत्री बनने के पहले था वैसा ही उस समय भी था। आपको भी पता होगा कि कोई बैंक बैलेंस नहीं था, और जब उनका बक्सा को राज्यपाल के सामने खोला गया तो 24,500 रुपये मात्र नगद निकले, और साथ में एक वसीयत निकला कि उस पैसे को कहाँ कहाँ देना है, उसमें भी उनका परिवार का सदस्य उस वसीयत में नाम नहीं था। तो ऐसी इतनी बड़ी शख्सियत वो तो किसी जाति वर्ग में बांटा ही नहीं जाता, बल्कि बिहार के वो तो पूरे देश के धरोहर हैं। जिस तरह से गांधी जी और नेताजी देश के धरोहर रहे हैं, उस तरह से ये तो देश के धरोहर हैं। और अगर मानवता की बात करें तो ये मानव जाति के लिए और विश्व के धरोहर हैं। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा है बिहारियों का कि हमारे सारे जो आइकॉन्स रहे हैं, जो हमारे धरोहर रहे हैं, जो हमारे पहचान रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं ठेल कर, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे श्री बाबू हों, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, ऐसी विभूतियों को कहीं ना कहीं ले जाकर एक अलमारी में कहीं सजा दिया जाता है। ऐसा हुआ था, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो फोटो जो है अलमारी से बाहर निकल चुका है, और पूरे बिहारियों के लिए बड़े गर्व की बात है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, 48 लोगों को देश में अब तक ये मिल चुका है। और बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर इसके पहले कुल 4 सम्मान मिल चुके हैं बिहार में, जिसमें राजेंद्र बाबू के साथ साथ लोकनायक जयप्रकाश के साथ साथ इस तरह की विभूतियाँ शामिल हैं। और अब श्री बाबू को लेकर के, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए, आधुनिक बिहार के प्रणेता कहे जाते हैं, उनके लिए एक आवाज़ उठी विधान परिषद के अंदर में, बिहार विधान परिषद के अंदर में। और वहाँ पर इस मांग को सरकार ने मान लिया है कि अब पुरजोर तरीके से केंद्र के पास जो है ये प्रस्ताव दिया जाएगा कि बिहार के विभूति श्री कृष्ण बाबू को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो दिया जाए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।